तो नमस्कार साथी हो, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विकास सिंह राजपूत व शिक्षक साझा मंच छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संचालक। तो आइए हमन सर जी से थोड़ा गोट बात करथन और युक्तियुक्तकरण के विषय में थोड़ा जाने के प्रयास करथन। तो सर, जैसे कि सरकार की रिपोर्ट आए है ओखर अनुसार प्रदेश भर में 211 स्कूल शिक्षक विहीन है तथा हजारों स्कूल एकल शिक्षकीय है। त युक्तियुक्तकरण के शिक्षक मन अतेक विरोध काबर करत हे? एखर से तो शिक्षा व्यवस्था सुधरही अउ जेन स्कूलों में शिक्षक की कमी है तेमा शिक्षक पहुँची। बहुत अच्छा सवाल है आपके। सरकार खुद कहा थे कि 211 स्कूल शिक्षक विहीन है पूरा प्रदेश भर में, अब हजारों स्कूल एकल शिक्षक ही है। आखिर एखर जिम्मेदार कौन है? एखर जिम्मेदार तो गुरुजी मन नहीं है ना। एखर जिम्मेदार जो जिला में, ब्लॉक में और प्रदेश में बैठे अधिकारी मन हैं। पहले स्कूल में शिक्षक रही से और शिक्षक मन ला शहर के आसपास स्कूल में पदस्थ कर देगी से। अभी भी आपके जानकारी में बता दो कि 2008 के सेटअप के अनुसार आज भी शहर और शहर के आसपास के स्कूल में हजारों शिक्षक अतिशेष के रूप में जमे हुए हैं। ओखर जिम्मेदार कौन है? हमन तो युक्तिकरण के विरोध नहीं करत हन। हमन तो खुद चाहत हन कि ग्रामीण क्षेत्र के जो 211 स्कूल शिक्षक विहीन है, हजारों स्कूल एकल शिक्षक है, वैसन स्कूल में जैन 2008 के सेटअप के विरुद्ध अतिशेष जमे शहर और शहर के आसपास शिक्षक मन ला भेज देना का समस्या है? और दूसरा, अभी वर्तमान में पदोन्नति प्रक्रिया जारी है, व्याख्याता के निकल गए हैं, प्रचारक पदोन्नति चलत है, सहायक शिक्षक मन के प्रधान पाठक में पदोन्नति होना है, शिक्षक में पदोन्नति होना है। अगर युक्तियुक्तिकरण कर दी ओखर बाद पदोन्नति करिए तब फिर ग्रामीण क्षेत्र की स्कूल खाली हो जाही। तो हमन सरकार से बस अतके निवेदन करत हन कि सबसे पहले शिक्षक संवर्ग के पदोन्नति कर दे और ई और टी संवर्ग के भेद ला समाप्त करके जैन शिक्षक मन अपन गृह जिला से दूर है ओला ओखरे गृह जिला में शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक में पदस्थ कर देना। और ओखर बाद युक्तियुक्तिकरण में अतिशेष शिक्षक जन 2008 के सेटअप विरोध कर दे, कोई समस्या नहीं है। हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं, हम तो खुद सरकार ला सुझाव दे हम जी। तो आप हमन ला एक बार 2008 के सेटअप ला समझा दीजिए कि 2008 के सेटअप का की थे। 2008 के सेटअप सीधा सीधा बोलते कि एक शिक्षक, एक प्रधान पाठक, 2 शिक्षक 60 लड़का में। विसने जाबे तब माध्यमिक शाला में एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षक 105 लड़का में। और अभी वर्तमान में हमारे जन सरकार दिशा निर्देश जारी करे युक्तियुक्तिकरण में, ओमा 60 लड़का, 5 कक्षा और 5 विषय प्राथमिक में, 1 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक। विसने मिडिल स्कूल में आ जाओ, 1 प्रधान पाठक, 2 शिक्षक और 6 विषय। तो आखिर पढ़ाई कैसे होगी? अगर आप युक्तियुक्तिकरण के नाम से पद ला खत्म कर दो, शिक्षक के पद ला खत्म कर दो, समाप्त कर दो, कोनो स्कूल में प्रधान पाठक के पद खत्म हो जाही, तो आखिर स्कूल के छोटे छोटे लड़का मन की पढ़ाई व्यवस्था कैसे संचालित होगी? हमन तो बस अतके कहा था जैसे 2008 के सेटअप में 1 प्रधान पाठक और 3 गुरुजी प्राथमिक शाला में 60 लड़का में और 105 लड़का में मिडिल स्कूल में 1 प्रधान पाठक और 4 गुरुजी दे दो, पढ़ाई व्यवस्था अच्छा से संचालित होगी। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जिन अभी सरकार कहा था कि 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम और 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमन नियम बनाए हैं, तो बिल्कुल वहाँ लिखा है, लेकिन न्यूनतम लिखा है। न्यूनतम में अगर आपके पास शिक्षक नहीं है, आपके पास शिक्षक की कमी है, तो कम से कम इतना रख सकते हो करके। अधिकतम रखे पर बाध्य नहीं करे हैं। तो हमन तो सरकार से निवेदन करत हन कि जैसे कर्नाटक में 1 गुरुजी के पीछे 15 लड़का है, विसने आपो छत्तीसगढ़ में कहा हो कि। तो सर जी, सरकार के कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नीति ला लागू करे में 2009 के शिक्षा अधिनियम व 2020 के शिक्षा नीति के उपयोग करे गए है। तेन ला मतलब ये नीति मन ला ध्यान में रखते हुए ही युक्तियुक्तकरण के नीति ला लागू करे के सरकार प्रयास करत है। तो एमा का परेशानी है? बढ़िया बात की है आप। 2009
शिक्षा अधिकार अधिनियम और 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोनों में न्यूनतम छात्र और शिक्षक अनुपात बताए गए हैं। अधिकतम रखे में कोनो परेशानी नहीं है। जैसे हमार भारत के ही एक राज्य है कर्नाटक, जहाँ 15 लड़का में एक शिक्षक दे गए हैं और आज वो राष्ट्रीय स्तर में शिक्षा के मामला में नंबर 1 है। हमू मन चाहत हन कि जब हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार खुद कहा थे कि प्राथमिक शाला में 21 लड़का में एक शिक्षक है, मिडिल स्कूल में 26 लड़का में एक शिक्षक है, तो आपके पास शिक्षक संसाधन है, मानव संसाधन है, तो खैर आप उपयोग करो ना, अच्छा शिक्षा की स्तर बढ़ाए माँ। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कोनो में नहीं लिखा है कि आप ज़्यादा शिक्षक नहीं रख सको करके। जब छत्तीसगढ़ के शिक्षक स्तर हमला बढ़ाना है तो हमला अधिकतम शिक्षक रखना चाहिए। जब हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक मामला में अच्छा सुदृढ़ है तो बढ़िया बात है, तो कर्नाटक जैसे हम मन आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा यह 2008 के सेटअप ला आपला बताए हो, जेमा स्पष्ट है कि 5 कक्षा 60 विद्यार्थी और एक प्रधान पाठक और 2 गुरुजी रखना रही से। अब बोला कम कर दिस विषय माध्यमिक शाला में देख लो आप 105 लड़का 3 कक्षा और प्रति कक्षा 6 पीरियड 6 विषय और कुल मिला के 18 पीरियड होते हैं। और वो पीरियड ला पढ़ाए बार आप ला शिक्षक चाहिए, विषयवार शिक्षक चाहिए, और आप बोला संख्या ला कम करत हो तो संख्या कम करो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे मिली लड़का मन ला। अब आप ला एक बात और बता दो, हमारे छत्तीसगढ़ में एक प्रधान पाठक और एक गुरुजी के इतना ज़्यादा काम है कि वो तो चाह के भी बहुत कम पढ़ाई जाए कक्षा में। काबर की जाति प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, अब अपार आईडी आ गए है, यूडाइस बनाना है, ऑनलाइन